दुनिया में करोड़पति बनने का अगर कोई सबसे आसान तरीका है ना, तो आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं। लीगली करोड़पति बनने का पूरी दुनिया में सबसे आसान तरीका इस सेशन में बात करने वाले हैं। सर ऊपर जो लिख रखा है ना, आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन है बिल्कुल सच। क्या लिखा है? हर साल पैसा 20 गुना हो जाएगा आपका। हम कितने गुने की बात करते हैं सर? 10%, 15%, 20%, बहुत ज्यादा 20% हो गया। हम यहां 20 गुना का मतलब सर 2000% की बात कर रहे हैं। 2000%, वो भी कह रहे हैं कि हर साल 2000% आपका पैसा मल्टीप्लाई होगा हर साल। आप कहोगे ऐसे कैसे, बेवकूफ बना रहे से थोड़ी होता है? कहीं नहीं होता है, होता है। और आप जानते हो इस चीज को, लेकिन कभी इसकी ताकत नहीं समझी, इसको इग्नोर कर रहे हो अभी तक, इसको डेप्थ में समझने की कोशिश नहीं करी कभी। ये मालूम कैसा है? वो एक मीम देखा था आपने, ऐसी मशीन बनाऊंगा कि इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना निकलेगा। है याद आया कुछ? सर जिस मशीन की आज हम बात करने वाले हैं ना, इधर से आलू डालोगे उधर से हीरा निकलेगा। अच्छा, हीरे से भी बढ़ के कोहिनूर निकलेगा। सर उस मशीन का नाम है SIP, म्यूचुअल फंड। आप कहोगे अरे हम तो जानते हैं यार। नहीं जानते हो, जानते तो उसको अच्छे से ढंग से इस्तेमाल करते, क्योंकि अभी तक ढंग से इस्तेमाल कर नहीं रहे हो, इसलिए नहीं जानते। सुना है आपने, चीजों के बारे में सुनना और चीजों को समझना बड़ा फर्क होता है सर। आज गहराई में उतारूंगा आपको SIP के, आज गहराई में उतारूंगा आपको म्यूचुअल फंड के। दरअसल पूरा कोर्स आपके लिए शुरू कर रहा हूं सर, कर कह रहा हूं, कर दिया है। ये पहला सेशन है आज का, 4-5 और सेशन हम करेंगे। ये सारे अगला 4-5 सेशन सारा म्यूचुअल फंड SIP पर होने वाला है। बहुत कंफ्यूजन रहती है ना आपको म्यूचुअल फंड में, समझ नहीं आता, लार्ज कैप, मिड कैप, इक्विटी, ये वो, डायरेक्ट, रेगुलर, पैसा कब कटेगा, टैक्स जल्दी निकाले, लेट निकाले, इतना सारा सब कुछ नहीं छोड़ूंगा। टैक्स सेविंग, ELS, सब कुछ का मतलब सब कुछ, और फ्री, सब फ्री। ये पहला सेशन है आज, ध्यान से समझिएगा सर। 6000 रुपये हर साल अगर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, उसी साल आपका 1 लाख रुपए का वेल्थ बन जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ? 6000 रुपये हर साल मतलब 500 रुपया महीना, और हर साल कहने का मतलब ये हर बार जब आप 6000 रुपये डालोगे सर, आपका वेल्थ 1 लाख रुपए बनेगा। कहने का मतलब जब 6000 रुपये में इन्वेस्ट करेंगे सर, 1 लाख रुपए वेल्थ बनेगा। ऐसा थोड़ी होता है। अरे ऐसा SIP में ऐसा नहीं होता है। SIP में सर 12% मिलता है, 15% मिलता है, उससे ज्यादा थोड़ी मिलता है। हम जानते हैं। अरे हम 2000% आज निकाल के दिखाते हैं आपको, और उससे भी ज्यादा। मैं कह रहा हूं 6000 रुपये डालने पे 1 लाख रुपए का वेल्थ बन रहा है ना सर, 1 लाख से भी ज्यादा बनेगा। दिखाता हूं एकदम लाइव, और कैलकुलेशन मैथ्स की बात है। मैथ्स में कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सब कुछ इधर दिखाऊंगा, समझ में आएगा एकदम। बच्चों की भाषा में समझाता हूं मैं आपको, हमेशा से पता है ना आपको। पहला सेशन है आज म्यूचुअल फंड की पूरी सीरीज का, म्यूचुअल फंड के पूरे कोर्स का पहला क्लास है। ध्यान से समझो, ये नहीं समझे तो आगे नहीं समझ आएगा। अरे आगे अपने आप कैसे चला गया सर? योर 60,000 इक्वल टू 1 लाख एड ऑन वेल्थ। 6000 डालो 1 लाख मिलेगा, 6000 डालो 1 लाख मिलेगा। जब भी 6000 डालो 1 लाख बनेगा। आप कहोगे कंफ्यूज यार है सर, बहुत कंफ्यूज कर रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। हार्ट अटैक आ जाएगा। आगे बताओ, मुद्दे की बात बताओ, जल्दी होगा कैसे? बता दो, सबर करो थोड़ा। बात पैसे की है, बात है करोड़पति बनने की, और दुनिया में सबसे आसान तरीके से करोड़पति बनने की बात है। तो ध्यान समझाता हूं, देखो। अरे बड़ो भैया, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग का पूरा कोर्स है जैसे हमने बताया, और आज चैप्टर 1 है, पहला चैप्टर है। चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, 5 सेशन, 5 दिन का ये पूरा कोर्स होगा। अच्छा, जब हम म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहे हैं ना, जब हम SIP के बारे में बात कर रहे हैं सर, एक चीज समझो, इसकी ताकत, इसकी असली ताकत कंपाउंडिंग में छुपी हुई है। तो आपको अगर कंपाउंडिंग की गणित नहीं समझ में आती है ना, कंपाउंडिंग की ताकत नहीं समझ में आती है ना, SIP और म्यूचुअल फंड की ताकत नहीं समझ पाओगे। वो जो 2000% का रिटर्न हम कैसे निकाल रहे हैं, वो कंपाउंडिंग के जरिए कैसे निकाल रहे हैं, वो हम पहले समझना हमारे को जरूरी है। तो कंपाउंडिंग समझाने के लिए मैं इधर कुछ एग्जांपल्स आपके लिए लेके आया हूं सर। ये डोमिनोज है। डोमिनोज समझते हो? पिज्जा खाने वाला डोमिनोज नहीं सर। डोमिनो का मतलब, महाभारत में देखे होगे ना, वो शकुनी पाशे फेंकता था, वो द्रौपदी का चीरहरण करवा दिया था पैसा फेंक करके, वही वाला पासा, ऐसा लंबा सा होता था। जैसे आजकल हम लोग लूडो नहीं खेलते हैं घर में, तो लूडो तो चक्कर होता है, स्क्वायर होता है, उसी को लंबा कर दो तो उसी को डोमिनो कहते हैं। सर मैं आपसे अगर पूछूं, ये इतना बड़ा डोमिनो, आईफिल टावर पेरिस में ना, आईफिल टावर, कुतुब मीनार ना समझा इसको, कुतुब मीनार से कई गुना ज्यादा ऊंचा है ये आईफिल टावर पेरिस में। सर उतना बड़ा कोई डोमिनो है, आप उसको हाथ से गिरा सकते हो क्या? ताकत है, गिरा दोगे? कभी नहीं गिरा सकते, इम्पॉसिबल है। लेकिन थोड़ी सी बुद्धि अगर लगाओ, कंपाउंडिंग की शक्ति का इस्तेमाल अगर उधर कर दिया सर, एक उंगली मात्र से, एक उंगली की ताकत से आप इतने बड़े डोमिनो को गिरा सकते हो। आप कहोगे ये क्या बात कर रहे हो सर, ऐसा थोड़ी होता है। आईफिल टावर जितना बड़ा डोमिनो एक उंगली की ताकत से थोड़ी गिर जाएगा? गिर जाएगा सर, ये कंपाउंडिंग की ताकत है। दिखाऊं? देखो पूरा वीडियो पहले आपको दिखाता हूं, ध्यान समझो पहले। अच्छा पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, वीडियो बताने से पहले वीडियो दिखा दूँ, कॉन्सेप्ट बता दूँ? पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूँ सर। मान लो आपके पास एक 2 इंच का डोमिनो है। 2 इंच का डोमिनो इतना होता है सर। कई सारे डोमिनो आपको अरेंज करने हैं। पहला डोमिनो जो होना चाहिए वो 2 इंच का होना चाहिए, लगभग इतना बड़ा। उसका अगला डोमिनो जो आप उसके लाइन में खड़ी करोगे, जैसे इसने खड़ी कर रखा है, अगला डोमिनो जो आप खड़ा करोगे वो उससे 50% बड़े साइज का होना चाहिए। तो 2 इंच का अगला 50% डोमिनो मतलब 3 इंच अगला। अच्छा 3 इंच का 50% अगला बड़ा, यानी कि लगभग 4.5 इंच। अच्छा 4.5 इंच का 50% बड़ा, लगभग 6 इंच के आसपास का, सॉरी 6 इंच नहीं, ज्यादा होगा। इस तरीके से मैं आपसे अगर पूछूं
सर 23वां डोमिनो कितने इंच का होगा, कितना बड़ा होगा? सर 23वां डोमिनो उतना बड़ा होगा जितना भाई, जितना बड़ा ये आईफिल टावर है। सर मैं आपसे पूछूं 57वां डोमिनो कितना बड़ा होगा? 57। सर 57वां डोमिनो धरती से लेकर के चांद तक जितनी दूरी है ना, ये इतना बड़ा होगा डोमिनो। आप कहोगे ऐसे कैसे, इतना होगा थोड़ी होगा, दिखाता हूं अभी, दिखाता हूं ना भैया आपको, रुको। एक वीडियो है यूट्यूब पर, ये है, चलो ध्यान से देखना भैया। ये देखो इसने वही कर रखा है, देखो सर पहला डोमिनो कितना छोटा है, कितना छोटा है, देख रहे हो, एकदम छोटा सा। उसके लाइन में 50% बड़ा करते करते डोमिनो आज किया है। ये सर 23वां डोमिनो है आईफिल टावर के सामने। 57वां तो चांद तक जाएगा। अब देखो एक उंगली की ताकत से, मैंने बोला ना एक उंगली की ताकत से इतने बड़े डोमिनो को गिराया जा सकता है। सर ये देखो एक उंगली की ताकत से कैसे गिरेगी, देखो इधर पहला डोमिनो इसने गिराया, उसके बाद क्या हुआ, दड़ाम दड़ाम दड़ाम। सर बहुत कुछ कह रहा है ये वीडियो, ध्यान से समझो जरा। गिर गया ये। सर ये जितना बड़ा आईफिल टावर जितना डोमिनो है ना, असल जिंदगी में करोड़पति बनने का सपना है आपके लिए। 1 करोड़ रुपए अगर कमाना है, मैं अगर मान के चलूं अभी आपकी इनकम 25-30 हज़ार रुपए है और आपको 1 करोड़ रुपए कमाना है, तो 1 करोड़ रुपए कमाना सर इम्पॉसिबल है। इट्स जस्ट लाइक इस डोमिनो की तरह अपने हाथ से धक्का दे करके इस डोमिनो को गिराना पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं कहूं अगर 1 करोड़ रुपए पाना है, सर यहां से शुरू करो ना, छोटे से डोमिनो शुरू करो ना, 1 उंगली की ताकत लगेगी इसको गिराने के लिए, 1 उंगली की ताकत। उसी तरीके से 1 करोड़ रुपए कमाना है ना सर, वो उतना ही आसान है जितना 25,000 रुपए कमाना आसान है, जितना आज 30,000 रुपए कमाना आसान है, उतना ही आसान 1 करोड़ रुपए कमाना है, शायद उससे भी आसान है, शायद 25,000 रुपए कमाने से भी ज्यादा आसान 1 करोड़ रुपए कमाना है थ्रू कंपाउंडिंग। बताता हूं भी, सबर सबर सबर। अगली स्टोरी सुनो भैया, अगला एग्जांपल सुनो भैया, इसको हटाओ, पॉज हो जाओ भैया। इसको कहते हैं सर डोमिनो इफेक्ट। आओ अगला देखते हैं सर, 1 रुपीज कंपाउंडिंग, 1 रुपए का। ये एग्जांपल मैंने पहले भी लिया है कि सर 1 रुपए को अगर हर रोज आप दोगुना करते चले जाओ, दोगुना का मतलब आज 1 रुपए है, अगले दिन 2 रुपए, अगले दिन 4 रुपए, अगले दिन 8 रुपए, इस तरीके से अगर दोगुना करते चले जाओ, 31वें दिन कितना बनेगा ये पैसा? आप कहोगे ऐसे तो 2-3 लाख रुपए बन ही जाएगा, है 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 100 करोड़। मालिक 31वें दिन 100 करोड़ रुपए बन रहा है। ये 1 रुपए को अगर डबल करता चले जाए। अगला एक और एग्जांपल लेता हूं सर ये चेस देख रहे हो ना, खेल समय का है सर। समय अगर जिस काम में दोगे, जिस चीज में शिद्दत दोगे, जिस प्रोसेस में शिद्दत से अपना सब कुछ जी जान झोंकोगे, वो बड़ा होता ही होता है। और जादू है कंपाउंडिंग का। कंपाउंडिंग सिर्फ इधर नहीं, जिंदगी में भी कंपाउंडिंग काम होता है। मैं बात कर चुका हूं कई बार। 2.5 लाख रुपए दिया, मिला 1.5 करोड़ है, लेकिन समय दिया, ताकत समय की है सर। और आपको इसी से दिक्कत है, समय को स्किप करना है। अरे समय कम लगेगा, ऐसा बताओ सर, समय नहीं देना हमको, समय नहीं, मरने वाले हो अभी हैं, अगले पल निपट जाओगे क्या? ऐसा नहीं है ना, जिंदा तो रहोगे ना, तो दो ना समय भाई, अपना काम करते रहो। जो नौकरी चौकरी कर रहे हो, 20-25 हज़ार, 30,000, 50,000 जो भी कमा रहे हो, 500 रुपये सर डालते रहो, बन जाओ करोड़पति। एक चीज तो तय है ना सर, करोड़पति बनना तय है सर। 25-30 हज़ार कमा रहे हो, ये अगर नहीं कर रहे हो, करोड़पति बनने का कोई आसार है? कोई आसार नहीं है। लेकिन छोटा सा अगर 500,000 इधर डालते रहे, करोड़पति बनने का आसार है सर, गारंटी है इधर तो, गारंटी है। हाँ 20 में ना बने 25 में बन गए, 25 में ना बने 30 में बन गए, 30 में ना बने 35 बन गए। मरने से पहले तो करोड़पति बनना भैया, मरने से पहले तो करोड़पति बनने का चस्का लेना है। हाँ इन्फ्लेशन वगैरह भी आएगा इसमें, इन्फ्लेशन के हिसाब से पैसे की वैल्यू भी घटेगी, वो सब भी बात करेंगे, सब बात करेंगे, कुछ नहीं छोड़ने वाले हम। समझ में आई? अब आया सर। सर ध्यान समझो सर, एसआईपी की जो ताकत है ना सर, कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग में, कंसिस्टेंट एफर्ट, कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग में आदमी सबसे बड़ी गलती ये करता है कि एसआईपी जितना आसान है ना सर, आदमी के लिए सबसे बुरा भी यही बन जाता है। कोई चीज़ कहते हैं ना, कोई चीज़, किसी चीज़ की जो स्ट्रेंथ होती है सबसे ज़्यादा, कभी कभी वही चीज़ उसके लिए वीकनेस भी बन जाती है। एसआईपी जितना आसान है, आदमी इसको उतना ही लूज कर देता है। लूज करने का मतलब सर, आपको एसआईपी मौका देता है, कभी भी आप डालो पैसा और कभी भी तोड़ दो इसको। जबकि आप एलआईसी वगैरह में डालोगे तो ऐसा नहीं कर सकते, पीपीएफ वगैरह में डालोगे तो ऐसा नहीं कर सकते, टैक्स सेविंग के फंड्स में डालोगे तो ऐसा नहीं कर सकते। एसआईपी में कभी भी डालो और कभी भी विड्रॉ कर लो सर, इसी में आदमी मर जाता है। समय नहीं होता ना सर, कंसिस्टेंट एफर्ट डलता नहीं है ना लंबे समय तक। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इसको इसीलिए कहते हैं सर। सिस्टमैटिक मतलब लगातार इन्वेस्टमेंट प्लान। आप गायब कर दोगे, 2 महीना डाला 3 महीने गायब, फिर 6 महीने डाला फिर 2 महीने गायब, ऐसे नहीं होता सर। कभी बनेगा नहीं 1 करोड़, कभी नहीं बनेगा फिर। ठीक है सर, एसआईपी इज जस्ट अ वे ऑफ इन्वेस्टिंग। अच्छा कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, सर एसआईपी ही म्यूचुअल फंड है क्या? ये म्यूचुअल फंड ही एसआईपी है कैसा? नहीं,
म्यूचुअल फंड तो एक फंड है, क्या है वो बताऊंगा अभी। एसआईपी एक प्रोसेस है सर, इन्वेस्टिंग का एक प्रोसेस है। आप ये भी कह सकते हो कि मैं रिकरिंग डिपॉजिट, बैंक रिकरिंग डिपॉजिट समझते हो ना, जो बैंक में हम करते हैं एफडी जैसा। एफडी तो हम एक बार में डाल देते हैं, आरडी रिकरिंग डिपॉजिट हम थोड़ा थोड़ा डालते रहते हैं बैंक में। सर रिकरिंग डिपॉजिट को भी आप एसआईपी कह सकते हो, वहां भी आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। आप एलआईसी में पैसा डालो तो वो भी कह सकते हो मैं एलआईसी में एसआईपी कर रहा हूं, हर महीने वहां भी अगर कट रहा है तो आप उसको भी एसआईपी का नाम दे सकते हो। हाँ, सिस्टमैटिकली लोग देते नहीं हैं, एसआईपी वर्ड का मतलब लोग म्यूचुअल फंड के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर इंग्लिश का हिंदी मीनिंग समझो तो सर एसआईपी आरडी में भी हो सकता है, एलआईसी में भी हो सकता है, पीपीएफ में भी हो सकता है, किधर भी एसआईपी हो रहा है, किधर भी, सिर्फ म्यूचुअल फंड नहीं। एसआईपी पावरफुल है, थोड़ा थोड़ा अमाउंट अगर हम लगातार डाल रहे हैं, लंबे समय तक डाल रहे हैं, वो बनाएगा करोड़पति। सो सर ताकत एसआईपी की है, ताकत म्यूचुअल फंड की नहीं है, ताकत म्यूचुअल फंड की नहीं है सर, ताकत एसआईपी की है। और एसआईपी के भी पीछे ताकत कंपाउंडिंग की है, ये समझना बस, ठीक है। SIP is not mutual fund. SIP is just way of investing. Power of mutual fund is SIP, that is consistent investing. सबसे मूल मंत्र अगर कुछ है करोड़पति बनने का, छोटा छोटा अमाउंट लेकिन लगातार और लंबे समय तक, लगातार और लंबे समय तक, और लगातार और लंबे समय तक, ये मूल मंत्र है सर। बाकी आगे के सेशन में म्यूचुअल फंड पर हम आकर के और उसके डिटेल में समझेंगे। मीनवाइल अभी से कुछ क्वेश्चन अराइज हुआ है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, या पहले के आपके कुछ क्वेश्चंस वगैरह है, कुछ और सेशंस वगैरह कहीं कुछ ले ला करके आए हो, कुछ वीडियो देख करके आए हो, कमेंट बॉक्स में लिख दो। एक एक क्वेश्चन पिक करके मैं आगे के सेशन में लूंगा, कवर करूंगा। अभी अगला 3-4 दिन चलने वाला है सर म्यूचुअल फंड डेप्थ में, डिटेल में, सब कुछ नहीं छोड़ने वाले हम। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, अगले सेशन में जल्दी मिलते हैं। और मजा आएगा आज के सेशन में तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ये भी लिख के बताना मजा आया कि नहीं आया, तो मुझे फीडबैक मिलता है ना भैया, लिखो कमेंट बॉक्स में, मजा आया तो फिर हमको मजा आएगा अगला सेशन लाने में। मिलता है अगले सेशन में। कैसे होगा सर 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए, कैसे होगा सर, समझा दूं, है समझा दूं? चलो अब समझाता हूं। मैं अब चलता हूं सीधा एसआईपी कैलकुलेटर पे। सर एसआईपी कैलकुलेटर पहले भी आपको दिखाया है, लेकिन आज मैंने क्या बोला, डीप में समझेंगे इसको, गहराई में समझेंगे उसको, अंदर उतर के समझेंगे, आज हिला डालेंगे हम एसआईपी को, ठीक। तो यहां पे सर ये 15,000 हमको नहीं चाहिए। मैंने क्या बोला, 6,000 रुपये साल का एग्जाम्पल ले रहा हूं ना मैं, तो मतलब 500 रुपये महीना। आम सेशन नहीं है ये म्यूचुअल फंड और एसआईपी के बारे में, डोंट ट्राई टू स्किप, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। इधर अटैक करूंगा, इधर 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 हिला डालूंगा, जड़ 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 जड़। एसआईपी और म्यूचुअल फंड बहुत ताकतवर है भैया, समझो। आज 10 साल नहीं, 1 साल, 12% नहीं, 15% ले लेते हैं। 15% कैसे, सब सिखाऊंगा। अच्छा, कई बार आपने पूछा ना सर 15% कैसे, उस लॉन्ग टर्म में 15 कैसे, शॉर्ट टर्म में ज्यादा काम, वो सब सिखाऊंगा इधर। अरे भैया हो जाओ यार। अब देखो इस कैलकुलेटर में एसआईपी की ताकत सर 500 रुपए सिर्फ 1 साल के लिए, सिर्फ 1 साल, और कितना परसेंट, 15% ही मेरे को रिटर्न मिल रहा है। जरा यहाँ पे देखो सर, ये जो एरिया है ना, ये वाला जो ग्रे वाला आप एरिया देख रहे हो सर, ये वाला ग्रे एरिया आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है, और ये जो ब्लू वाला एरिया है सर आपका रिटर्न अमाउंट है, आपको कितना रिटर्न मिला है। तो आपने सर इन्वेस्ट किया है 6,000 रुपए पूरे साल में, 500 रुपए महीना करके, आपको रिटर्न मिला है सर 511 रुपए। आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मिल ही जाता है। बड़ी बात तो आप समझ में आएगी सर, याद रखना, बस लिख लो कहीं लिखना है तो। सर 6,000 रुपये पूरे साल दिया सर, मिला सिर्फ 511 रुपये उस पर इंटरेस्ट कमाई, टोटल 6500 रुपये हो गया, लेकिन यहां पर 511 ही मिला था ना। अब थोड़ा समझो ध्यान से सर। अच्छा इधर लिख के भी आता है, इधर हाथ रखोगे ना, टोटल इन्वेस्टेड 6,000, इस पे रखोगे तो आपका गेन है 511। गेन मतलब जो आपको प्रॉफिट रिटर्न मिला, जो आपने इंटरेस्ट कमाया वो। सर यहाँ पे ऑप्शन है, इसको आप इसमें जाओ, इसमें आप 10 ईयर करो, यहाँ पे 1 साल का मैं 2 साल कर देता हूँ। सर एक और डंडी खड़ी हो गई, जरा इस बार ध्यान देना सर, ये ब्लू वाला पार्ट थोड़ा बड़ा लग रहा है क्या, लग रहा होगा इस बार थोड़ा बड़ा। ये आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है, ये ग्रे वाला एरिया आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है, और ये रिटर्न अमाउंट, ये प्रॉफिट वाला अमाउंट है। रिटर्न तो पूरा ही हुआ, ये प्रॉफिट वाला अमाउंट है। याद देखो सर, 12,000 आपने इन्वेस्ट किया, आपको 2,000 रुपए इस वक्त इंटरेस्ट मिला है, टोटल 14,000 रुपए मिला। ध्यान देना आप जरा मेरी बात। सर पहली बार 1 साल में 1 साल में कितना दिया था, 6,000 ना, मिला कितना था सर 500 रुपया ना, 511। सर 6,000 रुपए दिया, 500 रुपए मिला था पहले साल में, दूसरे साल में डबल दिया, 12,000 हो गया। 6,000 पहले वाला और 6,000 नया वाला, 12,000। लेकिन इंटरेस्ट कितना कमाया सर, पहला 500, अगले साल 2,000, 4 गुना। सर 1 साल में 4 गुना इंटरेस्ट कमाया आपने। दिया आपने 2 गुना, लेकिन कमाया आपने 4 गुना। मैं फिर से बोल रहा हूं, दिया आपने 2 गुना, पहला 6,000 पहला साल में दिया था, पहला साल में 6,000 दिया था, दूसरा साल में 6 + 6 आपका 12,000 हुआ, लेकिन इंटरेस्ट हो गया 4 गुना। और 1 साल बढ़ाते सर, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं सर? यहां 3 साल कर देते हैं। जरा देखो सर, इस बार ये जो ब्लू वाला पार्ट है, जो इंटरेस्ट की कमाई है, थोड़ा और मोटा लग रहा है क्या, लग रहा है ना? और नहीं, इधर देखो ना सर, 18,000, मतलब तीसरे साल 6,000 6,000 6,000 18,000, 3 गुना ज्यादा आपने इन्वेस्ट किया, लेकिन रिटर्न सर 4,800, टोटल 22,800। ये जो इंटरेस्ट वाला अमाउंट है, जरा देखो सर, 4,800 4,800। सर 500 था पहले साल,
और तीसरे साल लगभग 5,000, मतलब सर लगभग 9 गुना। सर आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 3 गुना बढ़ा, 3 गुना आपने ज्यादा इन्वेस्ट किया, लेकिन जो इंटरेस्ट की कमाई हो रही है वो 9 गुना बढ़ गया सर तीसरे साल में ही। चौथे साल में जरा देख लो चौथा साल हमने ले लिया, चौथे साल में इसकी मोटाई और बढ़ी क्या? इधर देखो ना सर, चौथे साल में आपने 4 गुना दिया, 6,000 6,000 6,000 6,000 4 गुना, लेकिन सर कितनी कमाई हुई? 9,000। पहला साल में कितना? 500। सर चौथे साल में 9,000, कितना गाना सर? 15 गुना से ज्यादा है ये, 15 गुना। मतलब आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 4 गुना ज्यादा, लेकिन जो इंटरेस्ट अर्निंग है वो 15 गुना। सर 1 रुपए को 31 दिन अगर किया हर रोज डबल, वो 100 करोड़ बन गया था। डोमिनो को अगर 50% बढ़ाते बढ़ाते 23वां डोमिनो वो आईफिल टावर के बराबर बन गया। सर ये देख रहे हो किस स्पीड से इंटरेस्ट वाला पार्ट कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा इंटरेस्ट बढ़ा, टोटल रिटर्न भी आपका उसी स्पीड से बढ़ रहा है ना, ये टोटल रिटर्न है। और मजे की बात दिखाऊं क्या सर? इसको बढ़ा करके जरा 10 साल ले लेते हैं। सर देखना जरा, आपको नहीं लग रहा ये ब्लू वाला पार्ट, इंटरेस्ट कमाई वाला पार्ट ज्यादा लंबा हो गया है और ये आपका छोटा हो गया है? नहीं लग रहा? और जरा इधर देखते हैं सर, 60,000 रुपये आपने इन्वेस्ट कर दिया 10 साल में टोटल। सर इंटरेस्ट आपने 79,000 रुपये कमाया है, सिर्फ इंटरेस्ट, और टोटल 1,39,000। इंटरेस्ट पार्ट आपका बड़ा हो चुका है आपके इन्वेस्टेड अमाउंट से। दिख रहा है ग्राफ में भी दिख रहा है ना, ये ग्रे वाला पार्ट जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है वो छोटा हो चुका है। खेल और देखो सर, अब जरा इसको हम उस पे आऊंगा भी, कितना? 20 गुना हर साल बढ़ेगा। मैं इसको जरा 20 साल ले लेता हूं। सर 20 साल में देखो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट तो और छोटा हो गया, अब तो खाली इंटरेस्ट ही बहुत मोटा हो गया भैया, और टोटल मिला करके अपना रिटर्न अमाउंट तो बहुत बड़ा हो गया। आओ इधर भी देखो सर, 1.2 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया। सर आपका सिर्फ इंटरेस्ट पार्ट इसमें 6.5 लाख रुपए के आसपास है, सिर्फ इंटरेस्ट पार्ट आपका, और टोटल रिटर्न तो 7.5 लाख हो गया है। टोटल रिटर्न 7.5 लाख, लेकिन सिर्फ इंटरेस्ट पार्ट आपका 6.5 लाख के आसपास है। जादू देखो सर, जादू दिखाता हूँ, आप जादू दिखाता हूँ। दिमाग खोलो, पास आओ पास आओ पास आओ, आ जाओ, स्क्रीन हटाओ। ऐसे फोन में देख रहे हो क्या? ऐसा करके देखो, पास आ जाओ, दिमाग खोलेगा। सर मैं सिर्फ 1 साल बढ़ाऊंगा, सिर्फ 1 साल, इस बार 20 से 40 नहीं करने का, सिर्फ 1 साल। ध्यान रखना, बस इसको याद रखना। 1.2 लाख मतलब 1,20,000। कितना इन्वेस्ट किया सर? 1,20,000। इंटरेस्ट वाला पार्ट कितना है? लगभग 6.5 लाख। तो टोटल कितना? 7.5 लाख। सर 1,20,000 पे थोड़ा 7.5 लाख मिल रहा है ना मेरे को, मैं इसको सिर्फ 1 साल बढ़ाता हूँ सर, सिर्फ 1 साल। 21 किया मैंने सर, मेरा इन्वेस्टमेंट सिर्फ 6,000 मैंने बढ़ाया है, 1,26,000 हुआ है, सिर्फ 6,000 मैंने बढ़ाया है। 21 था ना, 1,26 किया तो टोटल 6,000 बढ़ाया है सर। 6,000 बढ़ाया, लेकिन टोटल रिटर्न मेरा बढ़ गया सर 1 लाख। कहा था ना सर 6,000 बढ़ाओगे मिलेगा 1 लाख, 6,000 बढ़ाया मिला 1 लाख। जादू इतने तक सीमित नहीं है, 1 साल और बढ़ाता हूं, 1 साल और बढ़ाया सर मैंने 6,000, फिर और थोड़ा और बढ़ा दिया, 6,000 बढ़ाया है सर, लगभग 1.5 लाख और बढ़ गया, 1.5 लाख से ऊपर बढ़ा है। 1.5 लाख से कितना बढ़ा है? सिर्फ 6,000 बढ़ा है, और 1.5 लाख से ऊपर बढ़ा है, 1.5 लाख से ऊपर। अब जादू और दिखाता हूँ, इसको थोड़ा खेलते हैं ना, खेल है सब भैया, खेल है सब। सर फिर 6,000 मैंने बढ़ाया, कितना बढ़ाया? सिर्फ 6,000 बढ़ाया, लगभग 2 लाख से ऊपर बढ़ गया 12 लाख, 2 लाख से ऊपर बढ़ गया 12 लाख। ऐसे ही अगली बार फिर 6 लाख बढ़ाओगे, पता चला 2.5 लाख बढ़ गया, अगली बार फिर 6 लाख बढ़ाओगे, पता चला 3.5 लाख बढ़ गया, अगली बार फिर 6,000 बढ़ाओगे, पता चलेगा 4 लाख बढ़ गया, फिर 6,000 डालोगे, पता चलेगा 10 लाख बढ़ गया। 6,000 करके सर ताकत समझ में आ रही है एसआईपी की, ताकत समझ में आ रही है म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड में कौन सी कंपनी, कैसी कंपनी चुनना है, किसमें इन्वेस्ट करना है, कब तक इन्वेस्ट करना है, वो सब आएंगे इसी कोर्स में पूरा सिखवाऊंगा। उसी कोर्स पूरा सिखवाऊंगा नहीं, सिखाऊंगा, वो सब अलग की बात है, आगे की बात है। लेकिन पहले ये समझो सर, बेस ये है, जड़ ये है, ये अगर दिमाग में घुस गया तो एसआईपी की ताकत समझ जाओगे, फिर कोई हिला नहीं सकता सर। इससे ज्यादा पावरफुल कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मैं कहता हूँ इन्वेस्टमेंट में इससे ज्यादा पावरफुल कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है सर। इसको जरा 40 साल कर लो तो जरा सर, 40 साल में देखो तो ग्रे वाला पार्ट अब दिखना ही बंद हो गया है, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट वो दिखना ही बंद हो गया सर, सिर्फ ब्लू पार्ट है। आपको नहीं लग रहा वो डोमिनो टाइप नहीं दिख रहा? दिख रहा है सर। इसको हासिल करना आप यहीं पे सोच रहे थे, आप इसी पॉइंट पे इसको हासिल करना चाहते हैं। क्या है? 1.5 करोड़, यानी कि 1.5 करोड़ वाली इनकम आप यहां हासिल करना चाहते हो। होगा क्या? होगा क्या? नहीं होगा। यहां से छोटे छोटे डोमिनो शुरुआत करो ना, एक लाइन में थोड़ा थोड़ा डोमिनो अरेंज करो ना, थोड़ा डोमिनो अरेंज करने का मतलब क्या? थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टिंग डालो ना। मुझसे अभी किसी ने पूछा सर कुछ ऐसा बनाओ कि 20 साल 25 साल वेट ना करना पड़े, तुरंत पैसा डबल हो जाए। तो मैंने उसको समझाया, भैया एक काम कर, मां कितनी भी चाह ले, बाप कितना भी चाह ले, 9 महीना काहे को गर्भ में रखना है, अगले महीने निपटा देते हैं ना? नहीं हो सकता सर। सर चाहे अंबानी हो, चाहे टाटा हो, चाहे एलॉन मस्क हो, चाहे एक रिक्शा चलाने वाले का बच्चा हो, चाहे मजदूर का बच्चा हो, सर पैदा तो 9 महीने में ही होगा। प्रोसेस से नहीं स्किप नहीं कर सकते, प्रोसेस से नहीं भाग सकते। जिस चीज का प्रोसेस जैसा है उसको स्किप कैसे कर दोगे भैया? अच्छा ऐसे लोग जो होते हैं ना, अरे जल्दी हो जाए, थोड़ा 20 साल तक वेट ना करना पड़े।
सर इनकी उम्र 20 साल आगे घसक जाएगी, आज 20 साल के, अगले कुछ टाइम बाद ये 40 साल के हो जाएंगे, और तब भी यही सोच रहे होंगे अरे यार कुछ ऐसा तरीका मिल ही नहीं रहा जो तुरंत। अरे तुमने 20 साल निकाल दिया सोचते सोचते। उसी टाइम अगर थोड़ा 500 रुपये 1000 रुपये से करना शुरू कर दिए होते तो अभी तक तो बन चुके होते करोड़पति, अभी तक तो बन चुके होते चाचा। बेवकूफ़ आदमी, समझ रहे हो? प्रोसेस से स्किप नहीं, क्या प्रोसेस से नहीं भाग सकते, प्रोसेस को स्किप नहीं कर सकते। ऊपर वाले का बनाया जो प्रोसेस है, जो सिस्टम का प्रोसेस है, उसमें तो घुसना पड़ेगा, वो तो समय लेगा भैया। सर यहीं पे आप ये वाली इनकम नहीं पा सकते, और यहीं पे ये वाली इनकम पाने के लिए कुछ अलग ही करना पड़ेगा। वो अलग करना तो खैर हम आप सोच नहीं सकते, लेकिन ये वाला इनकम पाना संभव है इसी प्रोसेस से। मैंने कहा था ना, वो उतना बड़ा डोमिनो अपने शारीरिक ताकत से आप नहीं गिरा सकते, लेकिन कंपाउंडिंग की ताकत अगर इस्तेमाल किया तो एक उंगली की ताकत से उतना बड़ा डोमिनो गिराया जा सकता है। सर 500 रुपए की ताकत से 1.5 करोड़ कमाया जा सकता है। क्या मैंने बोला? 500 रुपये की ताकत से 1.5 करोड़ कमाया जा सकता है। ये SIP की ताकत है भैया। देखो इधर 2.4 लाख मेरा इन्वेस्टमेंट है सर, सिर्फ प्रॉफिट है, इंटरेस्ट है 1.5 करोड़, टोटल 1.7 करोड़ है। मेरा तो सिर्फ 2.5 लाख ही गया है, लेकिन मेरा मेरे को 1.5 लाख है। कितना मेरा लगा है सर? मेरा सिर्फ 2.5 लाख लगा है। 2.5 लाख लगाना बड़ी बात नहीं। अब आप कहो 2.5 लाख आज ही लगा देते हैं सर, 1 करोड़ हमको चाहिए, 2.5 लाख आज ही आप ले लो, लेकिन हमको 1 करोड़ दे दो, होगा क्या? होगा क्या? ये वही वाली बात है सर। माँ कितना भी चाले, बाप कितना भी चाले, पैसा कितना भी हो, अगले महीने बच्चा नहीं पैदा हो सकता। बच्चा पैदा होगा 9 महीने बाद। सर 2.5 लाख रुपए आपने लगाया है, मिल आपको 1.5 करोड़ रहा है, लेकिन समय तो लगेगा, समय तो लगे। सर चेस के दाने में, पहले दाने में अगर चावल का 1 दाना रखा, सॉरी पहले खाने में अगर चावल का 1 दाना रखो, अगले में चावल का 2 दाना रखो, तीसरे में इसको डबल करके 4, चौथे में उसको डबल करके 8, उसको डबल करके 16, सर 64वें खाने तक कितने चावल के दाने होंगे? गिनती नहीं है सर, गिनती नहीं है, गिन नहीं सकते। कैलकुलेटर फेल है सर। इतने चावल के दाने होंगे, कैलकुलेटर फेल है सर। इतने चावल के दाने होंगे जो आपका पूरा खानदान या हमारा पूरा खानदान अब तक पूरी जिंदगी खाया ही नहीं होगा। ये इतना चावल का दाना होगा, कैलकुलेटर फेल है, गिनती नहीं है, इतना होगा सर। कंपाउंडिंग की ताकत है। अब आप पूछोगे पैसे में कैसे होगा सर? ये करोड़पति बनने